चलो ये आया आपका नंबर वन का क्वेश्चन। दैट इज, ये एग्जाम में आप लोगों को लास्ट ईयर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सो हर एक एग्जाम में ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन किस तरीका से करेंगे हम लोग, प्लीज आप लोग अच्छा से देखो। बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर ऐसा सक्सेसिव डिस्काउंट को आप लोग करना है तो लास्ट टाइम आया था इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का ना। आप लोग का ना एग्जाम में देखो, एरिथमेटिक से आने वाला है ज्यादा, एरिथमेटिक, ठीक है। एडवांस पर के फायदा नहीं है, जो एरिथमेटिक होता है। इसलिए तो आ, आपका सिलेबस में भी एलिमेंट्री मैथ्स बोल के नहीं दे रखा है, एरिथमेटिकल एंड नंबरल एबिलिटी बोल के दे रखा है। मतलब उसमें एरिथमेटिक का जो पोर्शन होगा वही कवर करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आई एम वेरी सीरियस। ओके, जॉब के लिए सीरियस है तो वो हमको मैसेज करो, हम वो ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका देखो ये सब का हम लोग किस तरीका से करेंगे, देखो। इन ए सेलिंग आर्टिकल, ठीक है, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट, दैट इज 25% एंड 5%। मतलब दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है। जब एक कोई भी एक सामान को बिक्री करेगा ना, उसमें दो डिस्काउंट है, दैट इज उसको अगर दो से तीन डिस्काउंट हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। दो डिस्काउंट है तो इसको हम लोग एक ही डिस्काउंट बनाना है, सिंगल डिस्काउंट बनाना है। तो उसके लिए कुछ मत करो, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में बताया था, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, बस ये लगा दो। ए में 25 लगाओ, बी में 5 लगा दो और सॉल्यूशन करो। चलो इसको सिंप्लीफाई करो। ए में हम लोग लगाएंगे 25, प्लस बी में लगाएंगे 5, और माइनस ए हो गया 25, बी हो गया 5 अपॉन 100। बस इस तरीका से आप लोग करना है, ठीक है। तो चलो इसको करेगा तो ये बन जाएगा 30, माइनस ये बनेगा 25 इंटू 5, कितना होता है, 5 5 25, 5 2 रिमेन, 5 10 11 12 125 अपॉन 100। अगर 100 से इसको डिवाइड करेगा तो क्या आएगा आपका आंसर बताओ। आ, ये आएगा 1.25 आएगा, राइट। सो इसको अभी माइनस करो, 30 से माइनस करो 1.25। यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट को एक सीधा रखना है, ठीक है। जब भी डेसिमल नंबर को माइनस सब्ट्रैक्ट करता है, सो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, राइट। पॉइंट को एकदम सीधा सीधा रखना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है तो लाइक डेसिमल बनाने के लिए हम लोग जीरो डाल सकते हैं एज योर विश, ठीक है। तो माइनस करो अभी, 10 से 5 माइनस 5 होगा, राइट। तो ये बनेगा 9, 9 से 2 माइनस 7 होगा पॉइंट। अभी देखो इसमें ये बनेगा 9, 9 से 1 माइनस 8, ये बनेगा 2। सो 28.27 कौन सा ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन ए में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 28.75%, ठीक है, 28.75%। ओके गाइस, तो चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखो। ए शॉपकीपर फिक्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 30% हायर देन इस कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट बोल रहा है, एक्चुअल जितना कॉस्ट था उससे 30% हायर कर दिया, बढ़ा दिया उसका फिक्स प्राइस में। मतलब जो प्राइस फिक्स करके लिख के रखता है ना उसमें, ठीक है। इफ ही सेल इट फॉर 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, देन द प्रॉफिट इज। तो हम लोग चलो इसमें एक्चुअल प्राइस को हम, चलो सीपी को हम मान लेंगे 100, ठीक है। सीपी को हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। तो एक्चुअल प्राइस से कितना हायर कर दिया था कॉस्ट प्राइस, 30%, डेट मीन्स एमपी हो जाएगा आपका 130, ठीक है। तो इसको सेल किया, देखो 10% डिस्काउंट देके सेल किया, ठीक है, 10% करके सेल किया। तो हम लोग को अभी निकालना है क्या, एसपी निकालना है। तो एसपी इक्वल टू डिस्काउंट कितना है, 10%, तो एमपी भी पता चल गया 130। तो एसपी इक्वल टू क्या होता है, एमपी इंटू 1 - R/100। आर क्या होता है, रेट ऑफ डिस्काउंट, आर क्या होता है, रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। कितना रेट ऑफ डिस्काउंट दे रहा है, रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट होता है आर, ठीक है। तो एसपी निकालना है तो एसपी इक्वल टू, देखो एमपी 130 लगाओ, ठीक है, इंटू 1 - डिस्काउंट कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है 10% डिस्काउंट। सो 10/100 होगा, ये जीरो से ये जीरो कट। सो इसको अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो एसपी इक्वल टू 130 इंटू
10 1 जा 10 ऐसे मल्टीप्लाई करो, 10 1 जा 10 और इससे माइनस करो, यहाँ पे 1 है, सो 10 1 जा 10 -1 9, सो 9 अपॉन क्या बनेगा आपका 10 बनेगा, ये जीरो से ये जीरो कट, तो एसपी निकल के आएगा कितना, 9 7 जा 20, 9 3 जा 27 एंड 9 1 जा 9, 10 11 117 आ गया आपका एसपी। तो प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालता हम लोग, देखो आपने एक सामान को इतना में सेल किया, लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपीज था, तो कितना रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना रुपीज हो रहा है, 17 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, 100 रुपीज से, ये सीपी से प्रॉफिट मिलेगा, राइट, सो 100 रुपीज से प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100% को मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये कैंसिल, तो आपका परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, 17% आएगा आपका प्रॉफिट परसेंट, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज 17%। ओके गाइस, ठीक है, क्लियर है। चलो तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान एंड इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग बताओ पहले क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग का क्या आया आंसर, ठीक है, उसका बाद हम बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा, देखो इसमें अच्छा से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा, आप लोग ध्यान से देखो, दिल भड़कना नहीं चाहिए इधर उधर, ठीक है, एक ही ध्यान में देखते रहना इधर, दिल कहीं पे और दिमाग कहीं पे मत लगाना, दिल और दिमाग दोनों ही ये क्वेश्चन पे लगाओ। द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गिव्स ए 15% डिस्काउंट ऑन इलेक्ट्रिक बिल इफ इट पेड बिफोर द ड्यू डेट। अगर आप इलेक्ट्रिक बिल, राइट, इलेक्ट्रिक बिल जो ड्यू डेट से आगे अगर आप लोग पेड करता तो आपको मिलेगा 15% डिस्काउंट बोल रहे, ठीक है, लेकिन 1% एक आदमी को इतना डिस्काउंट मिला 54%, क्यों, क्योंकि उसने बिल आगे ही पेड कर दिया, ड्यू डेट से आगे पेड कर दिया, इसलिए 15% डिस्काउंट मिला उसको, राइट, सो इसीलिए चलो, अमाउंट एक्चुअल बिल, सो एक्चुअल बिल को, ठीक है, एक्चुअल बिल को हम चलो एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्चुअल बिल को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, लेकिन अगर 15% डिस्काउंट देता था एक्चुअल बिल से, क्यों, क्योंकि वो अगर अपना ड्यू डेट से आगे अगर बिल को सबमिट करेगा, पेड करेगा, तो उसको 15% डिस्काउंट मिलेगा उसका अमाउंट से, एक्चुअल अमाउंट से, तो लेकिन वो 15% कितना निकल के आया, देखो 54 निकल के आया, तो इक्वल टू 54 रख दो भाई, बस आंसर निकल गया, अभी एक्स निकालना है, तो 15% हटाएगा, नीचे आएगा आपका 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इंटू एक्स इक्वल टू 54, तो एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, 100 उस तरफ जाएगा, इस तरफ से देखो डिवाइड में है तो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई बनेगा, ठीक है, और ये 15 जो ऊपर में है मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ जाएगा तो नीचे हो जाएगा, सो 5 से काटेगा, चलो 5 3 जा 15, 5 20 टाइम 100, अभी 3 से कटेगा, राइट, 3 1 जा 3, और ये बनेगा 24, 3 8 जा 24, तो अभी निकल के आया आपका एक्स, सो एक्स कितना आया, 8 2 जा 16, 6 1 रिमेन, 8 1 जा 8, 3 0, तो एक्स आया आपका 360, एक्स क्या लिया था मैंने, एक्चुअल बिल लिया था, दैट मीन्स एक्चुअल आपका बिल कितना होगा, 360 होगा, दैट मीन्स ऑप्शन सी, ठीक है। चलो किस किस का आ रहा था, ताजामुसु, न्यापी, लिचा, अखंग और न्यापी, चलो सबका वेरी गुड, चलो 3 का सी, ओके, चलो वेरी गुड, 3 का सी, अभी समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है, प्लीज आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, क्लियर है तो प्लीज आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि 15% और ये हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि बोल रहा है 15% डिस्काउंट है, और उसको डिस्काउंट कितना मिला देखो, 54 रुपीज, तो इसीलिए मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, ये भी अभी सक्सेसिव डिस्काउंट का है, ठीक है, तो इसको भी हम करेंगे, तो सक्सेसिव डिस्काउंट, तो मैंने बताया था आप लोगों को सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला, आप शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, निकालने वाला ट्रिक्स ये है, ठीक है, ये है,
तो ये 20 को हम ए मान लेगा और ये 10 को हम बी मान लेगा। इसको अभी के लिए रख देंगे, ये 5 को, ठीक है। अभी के लिए साइड में रख दो इसको, गेट आउट बोल के साइड में रखो अभी के लिए, ठीक है। सो ए में लगाओ 20 प्लस बी में लगाओ 10 माइनस ए में 20 और बी में 10। और क्या गेट आउट हो गया 5, जो अभी के लिए आप रेस्ट करते रहो, बोल दिया मैंने 5 को, ठीक है। बाद में उसको फिर लाएंगे। सो ये प्लस करो तो कितना होगा, ये 30 होगा, माइनस 2 1 2। सो कितना हो जाएगा, 28% हो जाएगा। अभी 5 को मैंने बैठो बोल के बोला था ना, अभी 5 को भी यहाँ पे ला देंगे, ठीक है। ये 5 को, ये वाला 5 को मैंने बैठा दिया था, राइट। तो अभी इसको भी लाएंगे हम, ठीक है। अभी फिर ये दोनों को ए और बी पकड़ लो, इसको ए पकड़ लो, इसको बी पकड़ लो, ठीक है। तो फिर से दोबारा एक बार करो, ठीक है। फिर से दोबारा एक बार करो, फिर से दोबारा एक बार करो, और एक बार देखो 28 ए में लगाओ 28, अभी बी में लगाओ 5, माइनस ए में कितना 28 × 5 अपॉन 100। तो चलो ये 28 + 5 कितना होता है, 28 + 5 33, राइट। 33 माइनस अभी टू टू ये हो जाएगा 40, 0 to 10 11 14, ये हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, डेट मीन्स क्या होगा, 33 माइनस, अगर 100 से ना 140 को डिवाइड करेगा, 5 × 40 0 4 रिमेन 5 2 10 11, ओके। तो 1.4 आएगा, ठीक है। 1.4 तो माइनस कर दो भाई साहब 1.4 को। इसका डेसिमल नहीं है तो पीछे होता है, तो जीरो कर दो, जीरो कर दो, 10 से ये 4 जाएगा 6, पॉइंट होगा पॉइंट, और ये हो जाएगा 2, 2 से 1 जाएगा, 2 से 1 कितना होता है, और 3 से सॉरी 2 से 1 1 ही होगा, और आपका ये 3 होगा। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या आ गया, 31.6। दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। गाइस अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो देखो, अभी हम मैंने किस तरीका से सिखाया उसी तरीका से आप लोग फटाफट करना है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेना है। सो लास्ट क्वेश्चन है इसका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहे हैं, अशोक बाय एन आर्टिकल विद अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन ए मार्क प्राइस। He make a profit of 10% by selling it at 660, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो मार्क प्राइस एमपी, एमपी निकालना है भाई साहब, एमपी निकालना है। एमपी कितना है वो निकालना है। लेकिन उसने सेल किया, देखो सेल किया कितना, एसपी मालूम चल गया, एसपी कितना में सेल किया, इतना में सेल किया, ठीक है। प्रॉफिट कितना रख के, इतना रख के। तो अभी सीपी को निकालो, सीपी को निकालो पहले, ठीक है। सीपी को निकालो, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले अभी सीपी को निकालो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आया, आप लोग प्लीज कमेंट करके बता दो एक बार, ठीक है। चलो सीपी को निकाल दो एक बार। 5 का क्या आया देखो, अभी हम करेंगे तो आप लोग देखते रहेगा, देखो। पहले हम सीपी को निकालेंगे। सीपी इक्वल टू क्या होता था, 100/100 प्लस गेन मिलने से प्लस लॉस मिलने से प्रॉफिट और माइनस, ठीक है, इंटू एसपी, राइट। सो सीपी निकल के आएगा अभी 100/100 प्लस गेन, कितना गेन है 10% प्रॉफिट, तो 10 इंटू एसपी कितना है 660। तो अभी आपका सीपी निकल के आएगा कितना, सीपी इक्वल टू 100/, ये हो जाएगा 110 × 660, ये से इसको कट 11 से इसको 6 टाइम। सो सीपी निकल के आया आपका 600 रुपीज। सीपी कितना निकल के आया, 600 रुपीज। सपोज एमपी, राइट, उसमें देखो सपोज एमपी को, अगर हम एमपी को 100% मान लेगा तो सीपी कितना होगा, देखो इसमें डिस्काउंट दिया एमपी से। देखो अशोक ने डिस्काउंट दिया 25% ऑन इट मार्क प्राइस, मार्क प्राइस से 25% डिस्काउंट दिया, दैट मीन्स मार्क प्राइस से आपको, थोड़ा सा धीरे से, ठीक है। मार्क प्राइस से अभी तक समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट करो। मार्क प्राइस से उसको 25% डिस्काउंट मिला, तो उसने उसको कितना में दिया होगा, लेट मी 75% में उसने दिया होगा।
तो देखो 75% ऑफ एमपी, एमपी से 75% क्या होता है, सीपी होगा। तो इक्वल टू सीपी ऑलरेडी है 600, तो 600 लगाएंगे इस तरीका से। ठीक है, क्योंकि देखो 25% ये तो डिस्काउंट दे दिया, तो उसने वो सामान को कितना में खरीदा होगा, अशोक ने इतना में खरीदा होगा। एमपी से अपना मार्क प्राइस से 25% डिस्काउंट देके उसने 75% में खरीदा है। ठीक है, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस तो ऑलरेडी मैंने निकाल दिया 600। सो अभी चलो 75/100 इंटू एमपी कितना है, एमपी निकालना है तो एमपी एज इट इज तो 600। ठीक है, तो एमपी निकालना है, 100 और 75 को उस तरफ भेजेंगे तो उल्टा बन जाएगा, 100 ऊपर 75 नीचे। ये कटेगा 25 3 टाइम, ये कटेगा 25 4 टाइम, ये कटेगा 3 2 6 और ये 2 0 काटो इधर लगाओ। सो एमपी निकल के आएगा कितना, 4 2 8, दैट मीन्स 800 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 800 आएगा आपका आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, न्यापी गति का ऑप्शन सी आया, वेरी गुड। तो आप लोग समझ में आया कि नहीं, प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, चलो अगर क्लियर है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए क्लियर है सर, तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। ओके, चलो लेट्स गो।